गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझेंगे प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, प्रोसेस है क्या। तो प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। और प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस कैसा एंटिटी होता है? इट इज एक्टिव एंटिटी। प्रोसेस आपका एक्टिव एंटिटी होता है और प्रोग्राम आपका पैसिव एंटिटी होता है। ठीक है, प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी एंड प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी। ये प्रोसेस एंड प्रोग्राम में डिफरेंस है। प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, प्रोसेस इज बॉडी, प्रोसेस इज बॉडी एंड प्रोग्राम इज इट्स सोल। प्रोग्राम जो है प्रोसेस का क्या होता है? सोल होता है। देखिए, जब तक कि प्रोग्राम नहीं होगा तब तक प्रोसेस क्रिएट नहीं हो सकता है। प्रोग्राम को ही फर्दर कन्वर्ट किया जाता है किसमें? प्रोसेस में। ठीक है, तो अब प्रोसेस को फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। या प्रोसेस को हम लोग डिफाइन करते हैं, रनिंग अ स्टेज ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस। और प्रोसेस जो होता है आपका एक्टिव एंटिटी होता है एंड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस इज बॉडी। प्रोसेस मैनेजमेंट को क्लियरली हम लोग समझेंगे अभी एक डायग्राम के जरिए। उस डायग्राम को बोलते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। क्लियरली प्रोसेस मैनेजमेंट को समझेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम के जरिए। प्रोसेस का डिफरेंट स्टेज होता है, प्रोसेस का डिफरेंट स्टेट होता है। एक आपका 5 स्टेट का मॉडल होता है और एक आपका 7 स्टेट का मॉडल होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 5 स्टेट का मॉडल। प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस मैनेजमेंट को क्लियरली हम लोग इस डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में एवरी प्रोसेस का क्रिएशन होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि प्रोसेस का बॉर्न होता है आपका न्यू स्टेट में। अब प्रोसेस कैसे क्रिएट होगा सिस्टम में? तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है सिस्टम कॉल। अलग अलग तरीके का सिस्टम कॉल होता है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यू सिस्टम कॉल होता है, फॉर्क सिस्टम कॉल होता है, जिसके जरिए प्रोसेस का क्रिएशन होता है। तो न्यू स्टेट में प्रोसेस का क्या होता है? क्रिएशन होता है। न्यू स्टेट के बाद आपका एक स्टेट होता है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में प्रोसेस आपका वेट करता है, मल्टीपल प्रोसेस आपका वेट करता है। किसका? सीपीयू का। ठीक है, यानी प्रोसेस न्यू स्टेट से आपका कहां आएगा? रेडी स्टेट में। और रेडी स्टेट में प्रोसेस जो है वो वेट करता है, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं पहले के टॉपिक में, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो बताता है n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर रिसाइड इन मेन मेमोरी एट ए टाइम। ठीक है, तो रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस वेट करते हैं। किसका? सीपीयू का। इसके बाद एक आपका होता है रेडी स्टेट के बाद होता है आपका रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट, ठीक है, रेडी के बाद आपका रनिंग स्टेट होता है। रेडी स्टेट से प्रोसेस जाएगा रन स्टेट में। तो इसके लिए रेडी से रन में या न्यू से रेडी में कैसे प्रोसेस आएगा, कब आएगा, इसके लिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलर। अभी इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली 3 तरीके का शेड्यूलर यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। तो रेडी स्टेट से प्रोसेस कहां जाएगा? रनिंग स्टेट में। ठीक है, रनिंग स्टेट के बाद आपका एक होता है आपका स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं वेट और ब्लॉक स्टेट।
बेट और ब्लॉक स्टेट। बेट और ब्लॉक स्टेट में कोई प्रोसेस क्यों जाता है? ड्यू टू आईओ रिक्वायरमेंट। ड्यू टू आईओ रिक्वायरमेंट प्रोसेस आता है आपका कहां से? रन स्टेट से बेट स्टेट में। बेट या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्टेट। बेट और ब्लॉक स्टेट में प्रोसेस क्यों आता है? ड्यू टू आईओ रिक्वायरमेंट। ड्यू टू आईओ रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका रनिंग स्टेज से किधर आता है? इसको बोलते हैं बेट। इस स्टेट को हम लोग बेट स्टेट बोलते हैं। बेट स्टेट में कोई प्रोसेस क्यों आता है? ड्यू टू आईओ रिक्वायरमेंट। ड्यू टू आईओ रिक्वायरमेंट प्रोसेस आता है रनिंग स्टेज से बेट स्टेट में। देखिए कोई भी प्रोसेस का जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसके लिए दो टाइम चाहिए। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन के लिए दो टाइम चाहिए। वो टाइम, एक जो सीपीयू का टाइम होता है उसको बोलते हैं बीटी, बर्स्ट टाइम। एक सीपीयू का टाइम चाहिए और दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस का टाइम चाहिए। तो सीपीयू का जो टाइम चाहिए, जो प्रोसेस को जितना टाइम चाहिए सीपीयू का, उसको बोलते हैं हम लोग बीटी, बर्स्ट टाइम। और इनपुट आउटपुट का जो चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं आईओबीटी। प्रोसेस मैनेजमेंट में फर्दर हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि बीटी क्या होता है, आईओबीटी क्या होता है। आईओबीटी स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। तो अभी क्या बताया आपको कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दो टाइम चाहिए। एक सीपीयू का टाइम चाहिए और एक इनपुट आउटपुट का टाइम चाहिए, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल का। सीपीयू का जो टाइम चाहिए उसको बोलते हैं बीटी, बर्स्ट टाइम। और आईओ मॉड्यूल का जो टाइम चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग आईओबीटी, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। तो अभी हम लोग देखें कि कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट से बेट स्टेट में क्यों जाता है। बेट स्टेट को एक और नाम से जाना जाता है ब्लॉक। बेट और ब्लॉक, बेट और ब्लॉक स्टेट। तो बेट और ब्लॉक स्टेट में कोई प्रोसेस क्यों जाता है? ड्यू टू इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट। जब किसी प्रोसेस का इनपुट, मान लीजिए किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है और मीनवाइल प्रोसेस को इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट हुआ, तो प्रोसेस को रनिंग स्टेट से कहां पे भेजा जाता है? बेट और ब्लॉक स्टेट में भेजा जाता है। तो अब तक हम लोग डिस्कस किए न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, बेट और ब्लॉक स्टेट। अब जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीशन होगा तो फिर बेट और ब्लॉक स्टेट से प्रोसेस जाएगा कहां पे? रेडी स्टेट में। आफ्टर आईओ कंप्लीशन, आफ्टर आईओ कंप्लीशन, इनपुट आउटपुट कंप्लीशन जैसे ही होगा प्रोसेस को बेट और ब्लॉक स्टेट से कहां भेजा जाएगा? रेडी स्टेट में। एक 5 स्टेट जो होता है प्रोसेस का उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग स्टेट। टर्मिनेटिंग स्टेट जब आपका प्रोसेस का फाइनल कंप्लीशन हो जाएगा, फाइनल एग्जीक्यूशन होगा, तो प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट से कहां जाएगा? टर्मिनेट स्टेट में। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग समझते हैं इसको। न्यू से आएगा कहां पे? रेडी में। रेडी से जाएगा कहां पे? रनिंग में। रनिंग से यदि प्रोसेस का, मान लीजिए कोई प्रोसेस है P5, इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, मीनवाइल P5 को आईओ रिक्वायरमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट। तो P5 को रनिंग स्टेट से कहां भेजा जाएगा? बेट और ब्लॉक स्टेट में। और जैसे ही आपका इनपुट आउटपुट कंप्लीशन होगा, बेट और ब्लॉक स्टेट से आपका प्रोसेस आएगा कहां पे? रेडी स्टेट में। टर्मिनेटिंग स्टेज में कब, कहां से जाएगा प्रोसेस? रनिंग स्टेज से। कब? जब प्रोसेस का फाइनल एग्जीक्यूशन होगा। तो प्रोसेस रनिंग स्टेट से किस स्टेट में जाएगा? टर्मिनेट स्टेट में। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस कैसे जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि रन स्टेट से प्रोसेस आपका रेडी में भी आता है, रन से रेडी में भी जाता है। ड्यू टू
इंटरप्ट, ड्यू टू इंटरप्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग दो तरीके का प्रोसेस पढ़ेंगे। एक आपका प्रोसेस बेसिकली टू टाइप के होते हैं, एक आपका होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव और एक होता है आपका प्रिमिटिव। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ प्रोसेस, नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि वंस यदि कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेज में आया तो सीधा वो प्रोसेस किस स्टेट में जाएगा? टर्मिनेटिंग स्टेज में जाएगा। किस स्टेट में जाएगा? टर्मिनेटिंग स्टेज में। वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं कि वंस यदि कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में गया तो सीधा वो कहां जाएगा? टर्मिनेटिंग स्टेट में। वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में, इस हिसाब से शेड्यूलिंग टेक्निक भी होता है दो तरीके का। एक होता है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और एक होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल होगा आपका FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये है आपका नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और आपका SJ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये भी आपका है नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और प्रिमिटिव में आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो जाएगा, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग होगा। ये सब आपका कैसा शेड्यूलिंग है? प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव अभी हम लोग समझे कि नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं कि वंस यदि कोई प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में गया तो सीधा वो जाएगा कहां पे? टर्मिनेटिंग स्टेट में। ठीक है, वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन प्रिमिटिव। सेकेंड टाइप का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव प्रोसेस। प्रिमिटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कई बार प्रोसेस रेडी से रन में, रेडी से रनिंग स्टेट में, रनिंग से फिर रेडी में, फिर रेडी से रनिंग में, कई बार इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विच। कहने का मतलब कि आपका प्रिमिटिव प्रोसेस में आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और नॉन प्रिमिटिव में नो एनी कॉन्टेक्स्ट स्विच। सीधा प्रोसेस रेडी से रनिंग में आया तो सीधा किधर जाएगा? टर्मिनेटिंग स्टेज में जाएगा। बट प्रिमिटिव प्रोसेस के केस में आपका नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेज आपका बढ़ते जाता है, यानी कई बार प्रोसेस रेडी से रनिंग में जाएगा, रनिंग से किधर आएगा? रेडी स्टेट में आएगा। तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव प्रोसेस। प्रिमिटिव प्रोसेस का मेनली यूज होता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप लोग मोबाइल फोन में अपना, जैसे यूट्यूब पे आप लोग म्यूजिक सुन रहे हो, मीन भाई आपको कोई कॉल किया तो क्या म्यूजिक सुनते रहते हो क्या? वो प्रायोरिटी किसको देता है? कॉल को। वो आपका स्टॉप हो जाएगा म्यूजिक और कॉल, क्योंकि कॉल का प्रायोरिटी क्या होता है? हाई होता है। तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का यूज होता है, जो कि आपका कैसा शेड्यूलिंग होता है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, वैसे ही टाइम शेयरिंग, वैसे ही प्रिमिटिव का एक और एग्जांपल देते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या किया जाता है कि एवरी प्रोसेस, जैसे 4 प्रोसेस है सिस्टम में, P1, P2, P3 एंड P4, तो हर एक प्रोसेस के बीच में इक्वल टाइम का क्या किया जाता है? वहां पे शेयरिंग किया जाता है। वो टाइम मेनली आपका मिली सेकेंड में होता है, 10 to 20 मिली सेकेंड का होता है, जिसको हम लोग टाइम क्वांटम या टाइम स्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला 10 मिली सेकेंड आपका प्रोसेस P1 के पास होगा, फिर P1, मान लिया P1 अभी रन स्टेट में है, उसके बाद आपका क्या किया जाएगा? P1 को रन से रेडी में भेजा जाएगा और P2 को रेडी से, ये फिगर जो है आपका रेडी स्टेट का पिक्चर है। रेडी स्टेट में अभी आपका 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। इसमें P1 को सिलेक्ट किया गया, पहले रनिंग स्टेट में लाया गया। जैसे ही P1 का क्वांटम आपका एक्सपायर करेगा, P1 को रनिंग से रेडी में भेजा जाएगा और P2 को रेडी से रनिंग में भेजा जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्टेक्स्ट स्विच।
तो आपका प्रिमिटिव प्रोसेस के केस में कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है और नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस के केस में कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस क्या होता है और प्रिमिटिव प्रोसेस क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस न्यू से रेडी में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस कैसे मूव करता है। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ओएस का कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेड्यूलर। शेड्यूलर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। शेड्यूलर एक तरीके का कैसा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसका मेन काम होता है प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करना, स्विच करना। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली 3 तरीके का शेड्यूलर होता है। फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। थर्ड इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या है? शेड्यूलर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करना, सेंड करना। तो पहले हम लोग समझते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देखिए, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है न्यू स्टेट से प्रोसेस को डिस्पैच करना। इसको डिस्पैचर भी बोलते हैं। शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज डिस्पैचर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेस को न्यू स्टेट से किधर लाना, न्यू स्टेट से प्रोसेस को रेडी स्टेट में लाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। LT लिख देते हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप लोग को बता चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम मेन मेमोरी में रिसाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। देखिए, यदि मेन मेमोरी में एक बार में एक ही प्रोसेस होगा तो फिर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करना, इंक्रीज करना। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या बताए? प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस को लाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और बताएं आपको कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या बताया कि n नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर रिसाइड इन मेन मेमोरी एट ए टाइम। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम मेन मेमोरी में एक बार में क्या कर सके, रिसाइड कर सके। यहाँ पे बताया अभी कि P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस आर रिसाइड इन मेन मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म समझ गए हम लोग। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाने का काम किसका होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है रेडी से रनिंग में इमीडिएट प्रोसेस को ले जाने का काम किसका होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी से रनिंग में या रनिंग से फिर रेडी में लाने का काम किसका होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। ठीक है, इमीडिएट प्रोसेस को रेडी से रन में या रन से रेडी में लाने का काम किसका होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। ठीक है, एक और आपका होता है थर्ड वन इज मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है आपका, जैसे आपको वेरी बिगनिंग में बताए थे
कि पहले हम लोग 5 स्टेट का डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद एक आपका 7 स्टेट का भी प्रोसेस का 7 स्टेट का भी डायग्राम होता है। देखिए आपका ये जो है आपका रेडी स्टेट, ये आपका मेन मेमोरी का एरिया होता है, ठीक है। वेट और ब्लॉक स्टेट मेन मेमोरी का एरिया होता है। अब मान लिए कोई प्रोसेस P1 है, P1 का एग्जीक्यूशन हो रहा है, मीन भाई P1 को इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट हुआ, तो P1 को भेज दिया गया कहां पे, वेट और ब्लॉक स्टेट में। कहां भेज दिया गया, वेट और ब्लॉक स्टेट में। अब ये एरिया तो किसका है, मेन मेमोरी का है। किसका है, मेन मेमोरी का। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम में मेनली 3 टाइप के मॉड्यूल होते हैं, प्रोसेसर मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल एंड मेमोरी मॉड्यूल। ये सब में सबसे स्लो जो होता है वो आपका आईओ मॉड्यूल होता है, इनपुट आउटपुट मॉडल होता है। अब मान लीजिए कि कोई प्रोसेस P1 आपका काफी लॉन्ग टाइम से वेट और ब्लॉक स्टेट में है, या फिर आगे और प्रोसेस मैनेजमेंट में एक सिचुएशन होता है सिस्टम में, उस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में। यदि P1 के केस में डेडलॉक का कंडीशन बन गया, डेडलॉक में क्या होता है, इंडेफिनिट टाइम तक कोई प्रोसेस जो होता है वो रिसोर्सेज के लिए वेट करता है। कितना टाइम तक वेट करना पड़ेगा उसका कोई डेफिनेट नहीं है, ठीक है, कितने टाइम में रिलीज हो जाएगा रिसोर्सेज। तो तब तक कि ये मेन मेमोरी का एरिया तो क्या होगा, ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है P1। तो और मेन मेमोरी आपका कंप्यूटर सिस्टम में लिमिटेड होता है, तो उसके लिए एक अलग से स्टेट होता है आपका। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं वेट सस्पेंडेड। वेट सस्पेंडेड, वेट और ब्लॉक सस्पेंडेड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो एरिया होता है सेकेंडरी मेमोरी का एरिया होता है। तो कोई प्रोसेस को वेट स्टेट से वेट सस्पेंडेड स्टेट में भेजने का काम किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। किसका, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। तो जहां पे बताए मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है जस्ट रिवर्स फंक्शन करता है किसका, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है, वहीं पे आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, डिक्रीज करता है। सॉरी, मीडियम टर्म शेड्यूलर आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है, और मीडियम टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करता है। जॉब सस्पेंशन, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जॉब को क्रिएट करके रेडी स्टेट में लाता है, वहीं पे आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर सस्पेंड करता है जॉब को। उसके अलावा एक और स्टेट होता है, 6 स्टेट हुआ वेट और ब्लॉक सस्पेंडेड। एक और स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडी सस्पेंडेड। अब मान लिए कोई प्रोसेस आपका काफी लॉन्ग टाइम तक सीपीयू का वेट कर रहा है रेडी स्टेट में, उतने टाइम तक तो आपका मेन मेमोरी का एरिया क्या करके रखेगा, वो ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो वहां पे जॉब को सस्पेंड करके रखा जाता है, फिर कहां पे, रेडी सस्पेंडेड में। कहां पे रखा जाता है, रेडी सस्पेंडेड में, ठीक है। तो रेडी स्टेट से प्रोसेस को रेडी सस्पेंडेड स्टेट में भी लाने का काम किसका होता है, आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम होता है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, प्लस प्रोसेस स्टेट डायग्राम को के जरिए प्रोसेस को समझे। प्रोसेस का डिफरेंट स्टेट होता है, एक आपका 5 स्टेट का मॉडल बताया और एक आपका 7 स्टेट का मॉडल बताया। उसमें कौन कौन सा मॉडल डिस्कस किए हम लोग, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेट और ब्लॉक स्टेट, और इसके अलावा 2 स्टेट हम लोग डिस्कस किए, वेट सस्पेंडेड और रेडी सस्पेंडेड, वेट सस्पेंडेड और रेडी सस्पेंडेड, ठीक है। अब इन फिर से एक बार समझते हैं। प्रोसेस न्यू से कहां जाएगा, रेडी में। न्यू से कहां जाएगा, रेडी में। न्यू से रेडी में भेजने का काम किसका होता है, एलटी,
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। रेडी से प्रोसेस किधर जाएगा? रेडी से रन में। रेडी से रन में भेजने का काम किसका होता है? एसटी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रन से फिर किधर जाएगा? वेट। यहां भी एसटी का होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। रन से एक और स्टेट में प्रोसेस जाता है, वो क्या होता है? रेडी स्टेट बताए थे इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आपका प्रोसेस जाएगा रन से कहां पे? रेडी स्टेट में। रन से रेडी में भी ले जाने का काम किसका होता है? एसटी का, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। और इसके अलावा बताए थे एक वेट स्टेट से जाता है प्रोसेस वेट सस्पेंडेड। वेट सस्पेंडेड यहां पे ले जाने का काम किसका होता है? एमटी, मीडियम टर्म शेड्यूलर। फिर से एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि मीडियम टर्म शेड्यूलर जस्ट आपका रिवर्स फंक्शन करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है और मीडियम टर्म शेड्यूलर आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग शेड्यूलर भी देखे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग टेक्निक। जैसे आज बताए थे ना कि 2 तरीके का प्रोसेस होता है, प्रिमिटिव प्रोसेस एंड नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस। उसी तरीके से शेड्यूलिंग भी 2 तरीके का होता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। जैसे आप लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखे होंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें एफसीएफएस होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज होता है। आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां पे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का यूज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप का शेड्यूलिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में। ठीक है।